ओम शांति। इस नवरात्रे की स्थापना में हमें साथ साथ 9 देवियों का जो हम स्थापना करते हैं या 9 देवियों के लिए हम व्रत रखते हैं, उसमें हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हम जो 9 देवियों का या नव दुर्गा का आह्वान करते हैं वो आह्वान कैसे करना है। क्योंकि देवियों की हम हर साल पूजा करते हैं और साल में ये 2 बार आता है, लेकिन फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि हम जो विधियां अपनाते हैं कई बार क्या वो पूरी होती हैं या नहीं। हमने व्रत किए, भोग लगाए और कई बार हम बहुत सारे नित्य नियम करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब हम कोई भी चीज़ को विधि के साथ करते हैं तो उसकी प्राप्ति ज़्यादा होती है, उसी की हमें सिद्धि मिलती है। अगर हम कोई भी चीज़ को विधि के साथ ना करें तो हमें सिद्धि भी नहीं मिलेगी। तो इस नवरात्रे हमें स्थापना में विशेष ध्यान रखना है कि वो जो 9 देवियों की हम स्थापना करें या नव दुर्गा के लिए हम जो भी व्रत नियम कर रहे हैं उसमें मुझे सच्चाई और सफाई रखनी है। क्योंकि आज देवियों को हम जब पूजते हैं तो उनको किसके आधार पर पूजा जाता है? उनकी सच्चाई और सफाई के आधार पर। क्योंकि देवियों के अंदर सच्चाई सफाई बहुत थी, देवियों के अंदर सहनशीलता बहुत थी, देवियों के अंदर पवित्रता बहुत थी, देवियों के अंदर धैर्यता बहुत थी। अगर हमें उनको याद करना है, अगर हमें उनकी हर कर्म को देखना है तो और हमारे अंदर भी वही कर्म आने चाहिए। क्योंकि ओनली हम देवियों का व्रत करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी, हमें उन जैसा बनना है, उन जैसे कर्म करने हैं, उन जैसा सोचना है। जैसे आपने देखा होगा कि देवियों ने असुरों का संहार किया, वैसे ही हमें याद रखना है कि हमें भी, क्योंकि नारी को भी एक देवी का दर्जा दिया जाता है और नर को एक देवता का दर्जा दिया जाता है। तो अगर हम अपने आप को नर और नारी समझते हैं, हम हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि नर नारी के साथ साथ तो वैसे ही हमें व्रत नियम रखते हुए अगर हमें देवियों को खुश करना है तो आप हमेशा याद रखें कि देवियां आप तभी प्रसन्न होंगी जब आप उनके नित्य नियम पर चलेंगे। उसके लिए जैसे देवियों ने असुरों का संहार किया तो वैसे ही हमें भी क्या करना है? अपनी बुराइयों का संहार करना है। तो आज हम जहाँ पर व्यक्ति से नफरत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति हमें ऐसा कहता है या व्यक्ति हमें ऐसा बोलता है, लेकिन पहले हमें नफ़रत आनी चाहिए अपने ही बुराइयों से, अपने ही विकारों से। क्योंकि जब हमें स्वयं के विकारों से नफ़रत आएगी तो हमारे अंदर की बुराइयां खुद ब खुद बाहर जाएंगी। क्योंकि देवियों को ओनली बुराइयों के साथ लड़ते हुए दिखाते हैं, किसी मनुष्य आत्मा के साथ नहीं। लेकिन आज हम मनुष्य के साथ लड़ रहे हैं। हमें लड़ना था बुराइयों के साथ, लेकिन लड़ रहे हैं मनुष्य के साथ। तो अगर हमें देवियों को सच्चा एक व्रत देना है या सच्ची भावना कैसे उनकी आराधना करनी है तो उसके लिए पहले आपको अपने विकारों का संहार करना है। फिर हम दिखाते हैं देवियों को बलि देना। हम बकरे की बलि देते हैं, लेकिन जब बकरे को काटा जाता है तो वो अगर मैं करता है तो हम बलि नहीं देते। और कई बार हम बकरे की धक से बलि देते हैं तो बकरा भी मैं करता है। वैसे ही आज सोचिए, आज मनुष्य भी क्या कर रहा है? सारा दिन हम मैं और मेरे में फंसे रहते हैं। क्या हमने कभी इस चीज़ को देखा कि ये मैं और मेरा है क्या? क्योंकि जहाँ पर भगवान ने हमें इस मैं और मेरे शब्द का एक डेफिनेशन समझाया था, आज मनुष्य उस डेफिनेशन को उल्टा ले गया। आज हम कभी भी अपने घर में जाते हैं या घर में रहते हैं तो हम यही कहते हैं ये मेरा घर है। हमने कभी ये नहीं कहा मैं घर हूँ। हमेशा हम कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन मैं इसमें रहता हूँ। वैसे ही सोचें कि जब मैं घर नहीं बन सकता तो वैसे सोचें कि ये मैं है क्या। अगर हम इस मैं और मेरे शब्द को नेगेटिव से उठा करके अगर पॉजिटिव दिशा में लेकर आएं तो उसमें दोनों चीज़ों में अंतर है। एक मैं मेरा है जो आपको दलदल में लेकर जाएगा, जिसको हम कई बार कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत घमंड वाला है,
जिसके मुख पर हमेशा मैं और मेरा रहता है। अब दूसरी तरफ चलें, वही अगर सकारात्मक रूप में देखा जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्योर, बिल्कुल पीसफुल, शक्तिशाली, पावरफुल, और मेरा ये शरीर भगवान की अमानत, या मैं आत्मा और मेरा एक सर्व संबंध परमात्मा के साथ। तो जब मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, अगर ये 4 चीज़ों को सही तरीके से हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्योंकि आज आप देख रहे हैं दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और उन प्रॉब्लम का बढ़ने का कारण ही कहीं ना कहीं व्यक्ति जो भी नित्य नियम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और कई बार मनुष्य हताश भी हो जाता है। और फिर तीसरी है कि हम व्रत रखते हैं, कई बार हम फर्स्ट 2 रखते हैं, लास्ट 2 रखते हैं, और हम सोचते बीच वाले पूरे हो जाएंगे। आप व्रत करें, मना नहीं है, लेकिन व्रत किस चीज़ का करना है? अच्छी सोच का, अच्छे व्यवहार का। मान लो आपने व्रत रख लिया देवियों के दिनों में, या किसी भी प्रकार का आप व्रत रखते हैं, अच्छी बात है व्रत रखना, लेकिन व्रत में आप ये ध्यान रखें कि क्या मैं किसी को उल्टा सुल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि विशेष ये है कि हम व्रत तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खंडित कर देती हैं व्रत को, वो भी कर रहे हैं। तो मीन्स हमें भगवान को खुश करना था, हमें देवियों को खुश करना था। तो जब हम व्रत रख रहे हैं, उसमें हम किसी व्यक्ति को गाली गलौच निकाल रहे हैं या किसी व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, क्या वहाँ देवियाँ खुश होंगी? जब सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश नहीं हुआ तो देवियाँ कहाँ से खुश होंगी? जैसे हम व्रत रखते हैं तो नित्य नियम क्या निभाते हैं? नमक नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, ओनली फ्रूट रहेंगे, फलाहार लेंगे या दूध लेंगे। तो सोचिए कई बार वो व्रत ऐसे भी होते हैं जिनमें आप पानी भी नहीं पीते। तो हर एक की चीज, व्रत रखने की विधि अलग अलग है। व्रत आपको, जिस भी देवी ने आपको कभी ये नहीं कहा कि व्रत रखो, लेकिन हम रखते हैं उनके प्यार के लिए, उनकी भावना या उनकी श्रद्धा के लिए। लेकिन इस बार हमें व्रत रखना है कुछ नियमों के साथ। तो इसीलिए विशेष हमें देवियों को खुश करना है, तो उसके लिए कुछ हमें उनके आधार पर भी चलना है। तभी आप जो नव दुर्गा को अपने घर में लाना चाहते हैं या अपने घर में देवियों का वास चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ आपको बदलना होगा। तभी आपका खुद ब खुद घर भी शांत हो जाएगा, आपके घर का माहौल भी बहुत सुखमय बन जाएगा। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसमें आप खुद ही समझ जाएं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में अंतर है और हम जो विधियां अपना रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर है, तभी हमें प्रॉपर सिद्धि नहीं मिल रही है। तो जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत सुकून वाली और बहुत सुखमय मिलेगी। तो इस देवियों के स्थापना में हमें विशेष इन बातों का ध्यान रखना है, ताकि हम जब देवियों को घर में लाएं या घर में उनका वास कराएं, तो उसके साथ साथ हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भी उन्हीं के साथ आए। ओम शांति।